नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग उमेश सर के साथ जुड़ चुके हैं जो कि रेलवे में कार्यरत है। तो सबसे पहले उमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ एजुकेशनल इंटरव्यू के लिए रेडी हुए हैं ताकि ये अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके ताकि जब भी आप रेलवे को ज्वाइन करें तो आप बेहतर ढंग से रेल को सेवा कर सके, जिससे कि हमारा रेल और हमारा देश दोनों आगे बढ़ सके। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ उमेश। जी सर। और मैं रेलवे में 2015 में ज्वाइन किया था। खलासी पद पे था जी। और आज मैं टेक्नीशियन 3 में हूँ। और मेरी नौकरी पूरी अभी 6 साल दिसंबर में आके पूरी 6 साल हो जाएगी। अच्छा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2015 में जब आपने रेलवे को ज्वाइन किया था तो वो सर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो थी वो क्या थी? नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो था या फिर आपकी डायरेक्ट बहाली हुई थी? नॉर्मल जैसे रिक्वायरमेंट हो रहा था और जिस तरह इंटरव्यू हुआ उस हिसाब से ज्वाइनिंग हम लोग का हुआ। तो स्टार्टिंग में जब आपने सर दिसंबर मंथ में ज्वाइन किया था तो कौन से डिपार्टमेंट के कौन से पोस्ट को ज्वाइन किया था? हम लोग स्टार्टिंग ज्वाइन किए थे तो वही 2015 में ग्रुप डी था, खलासी पद बोला जाता है। उसमें टेक्नीशियन मैकेनिकल जॉब में हम लोग आए नया में। डिपार्टमेंट CNW था। CNW था। तो उसी पद पे आप कितने दिन तक कंटिन्यू कार्यरत रहे लगातार? उस पद पे हम लोग समझिए तो 3 साल थे, 3 साल 4 साल थे लोग। 2015 से लगभग 2019 तक। हाँ, उसके बाद फिर अभी टेक्नीशियन 3 में हो गए। अच्छा। करीब टेक्नीशियन 3 हम लोग 1.5 साल 2 साल हो गया। अब हम लोग टेक्नीशियन 2 में फिर जाएंगे। अच्छा। तो इंटरव्यू हो गया है सारा, बस अब पोस्टिंग बाकी है। अच्छा, तो जो भी आपका प्रमोशन हुआ सर हेल्पर से टेक्नीशियन 3 में फिर टेक्नीशियन 2 में, ये प्रमोशन आपका कैसे हुआ सर? नॉर्मल जो प्रमोशनल की प्रक्रिया होती है उसी से हुई या फिर जो ऐसा कि मतलब कि आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को दे के प्रमोट हुए आप? नहीं, वो हम लोग का नॉर्मल ही जैसा होता है। इंटरव्यू एक होता है, उस इंटरव्यू के आधार पे प्रमोशन दे दिया जाता है सभी को। अच्छा। और इंटरव्यू जो बोलते हैं, इंटरव्यू जैसे हमारा सीनियर जो है इंटरव्यू पूछते हैं कि आप काम के बारे में कितना जानकार रखते हैं। ऐसे तो 4 साल नहीं जानते, नॉर्मली हम लोग का फिर प्रमोशन होते चला जाता है। इस तरह है। और इंटरव्यू देने एग्ज़ाम देने का बोले तो एग्ज़ाम हम लोग नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होता है इसका। अच्छा। तो सर स्टार्टिंग में जो कैरेज एंड वैगन के हेल्पर के जो पोस्ट पर थे आप, जब शुरू में आप रेलवे को ज्वाइन किए थे, उस पोस्ट पे आप करते क्या थे सर? आपका काम क्या होता था? बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? देखिए, हम लोग तो ज्वाइन यहाँ पॉइंट अलग अलग बना हुआ है। CNW का पॉइंट अलग अलग है, जैसे प्लेटफॉर्म एक पॉइंट है, कोचिंग है, समझे ना, IC है, ये सब अलग अलग पॉइंट है। तो हमको दिया गया था प्लेटफॉर्म। अच्छा। तो प्लेटफॉर्म दिया गया था तो इस जगह पे हम लोग का काम था गाड़ी रेडी करना, प्लस गाड़ी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो उसको ठीक करना और उसको प्लेटफॉर्म से आगे की ओर ले जाना। अच्छा। मैंने इमरजेंसी ड्यूटी पे हम लोग अभी ड्यूटी करते रहे हैं। और आज हमका 6 साल हो गया इसी ड्यूटी पे अभी तक। अच्छा, तो सर जब आपका हेल्पर से प्रमोशन हुआ टेक्नीशियन 3 में, तो सर आपके काम में भी कुछ बदलाव आया या पहले जो काम कर रहे थे टेक्नीशियन के पद पे भी आप वही काम कर रहे थे? नहीं, बदलाव कुछ नहीं होता है, बस वही थोड़ा सा मैंने समझिए तो केयर होना पड़ जाता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगता है आपका। जैसे जैसे प्रमोशन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी होता चला जाएगा। आप जिम्मेवार व्यक्ति हो जाएंगे समझिए तो एक तरह से। और हम लोग जब आए थे उस समय हम लोगों को समझ नहीं था, तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन काम करते रहते थे। सीनियर के साथ काम आप करते रहिएगा। अच्छा। जैसे हम लोग के सीनियर ये हैं तो ये काम कर बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाना है, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, तो करते करते अब कंटिन्यू हम लोग होते गए। अब इसी तरह सीनियर होते चले जाएंगे। आप जितना पुराना होइएगा सीनियर होते जाइएगा, इसी तरह हो गया। तो सर टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या बदलाव होगा आपके साथ? टेक्नीशियन 2 में जाएंगे तो बदलाव यही होगा कि थोड़ा सा सीनियरिटी वही बोले आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बढ़ने लगेगा। और जो काम के लिए अगर हम जाएंगे तो हम उस काम को सही ढंग से करेंगे, ये मेरा दायित्व हो जाएगा कि हमको करना है। इस तरह का। तो सर मतलब रेलवे में आपको मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो रेलवे में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है सर रेलवे की तरफ से? रेलवे की तरफ से सुविधा की बात कीजिएगा तो आपको क्वार्टर मिलेगा ही। और आपको जो DA होता है, मेडिकल होता है, ये सब मेडिकल होता है, आपको मेडिकल सुविधा मिलेगा, क्वार्टर रहने के लिए मिलेगा।
ये है। और प्लस आपको पास पीटीओ जो होता है रेल में ट्रैवलिंग करने के लिए, वो आपको मिलेगा। फर्स्ट टाइम में आप लोग ज्वाइन करिएगा तो उसमें आपको स्टार्टिंग 4 ही मिलेगा, एक पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलता है, इस तरह। उसके बाद 5 साल जब कर लीजिएगा तब आपका फिर पास हो जाएगा 2, एक थर्ड एसी का, एक हो जाता है जनरल उसका। उसके बाद पीटीओ आपका 4 मिलेगा, इस तरह। अच्छा अच्छा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग में जब आपने रेलवे को ज्वाइन किया था उस समय आप रेलवे के कौन से ग्रुप के कर्मचारी कहलाते थे? हम ग्रुप डी कहलाते थे। और अभी आप कौन से ग्रुप के कहलाते हैं? अभी हम टेक्नीशियन हो गए हैं, यानी ग्रुप सी? हाँ, ग्रुप सी में हम चले गए। अच्छा। तो सर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें 1 लाख पद की वैकेंसी है और उसमें कहीं ना कहीं कैरेज एंड वैगन के हेल्पर पद पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। तो चूंकि आपके पास कैरेज एंड वैगन के हेल्पर पद का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि जब वो ज्वाइन करें तो किस तरीके से अपने काम को करें, किस तरीके अपने सीनियर्स का ख्याल रखें, जिससे कि रेलवे को वो एक बेहतर सेवा दे सके? तो एज ए सीनियर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर ग्रुप डी हेल्पर के पद पर अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो तैयारी करने के बाद जब रेल में आए तो उनका काम रहेगा कि हाँ, अपने सीनियर जो हैं उनका बात सुने, वो उन्हीं के रिस्ट्रिक्शन से चले ताकि रेल के बारे में कुछ जान सके पहले। क्योंकि बिना जाने तो आप काम करने जाइएगा तो अनजान में कुछ भी गलत हो सकता है। और एक्सीडेंट से सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एक्सीडेंट से बचिएगा और आप सेफ्टी में भी रहिएगा, ताकि आपको आपका सीनियर बताएगा कि हाँ, इस तरह के काम करिएगा तो आप भी सेफ रहिएगा। और नहीं तो अनजान होने पे क्या होता है कि बहुत तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। इस चीज़ से आप पहला तो बहुत अच्छा बचिएगा। तो सर आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका रेलवे के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा तो जहाँ तक देख रहे हैं कि ठीक ही रहा, कोई ख़राब नहीं है। अच्छा। माने अब हमारे बारे में अगर पूछते हैं तो हम बता सकते हैं कि हम ठीक ही हैं। अच्छा। अगर और सब रेल में जैसे नया लड़का लोग आता है तो उनके आने के बाद, हेल्पर के बाद, उनका शौक होता है नहीं हम ये नहीं करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, तो एग्ज़ाम देकर अपने पोस्ट को ऊपर करवा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप अच्छे पद पे भी जा सकते हैं। सर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप कहाँ तक पढ़ाई कर पाए और क्या रेलवे को ज्वाइन करने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए या फिर आपको अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा? नहीं, हम तो रेलवे में आने के बाद हमारा पढ़ाई नहीं किए। हम जो भी था हम पढ़ के आए। हम इंटर कंप्लीट करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किए थे। उसके बाद फिर हमको कुछ नहीं मिला तो हम यहीं आकर जॉब मिल गया तो जॉब ही करने लगे। तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट है? हाँ, इंटरमीडिएट। तो सर मैट्रिक कब किए थे, कहाँ से किए थे, और इंटरमीडिएट कब किए थे, कहाँ से किए थे? मैट्रिक मेरा किया हुआ, हम तो धनबाद के ही थे। 2000 हम किए थे 2003 था, 2 या 3 में हम किए थे। अच्छा। उसका इंटर कंप्लीट किए थे 2005 में बैक टू बैक? हाँ, कोई गैप नहीं था ना। उसके बाद करने के बाद हमारा फिर तैयारी ही चल रहा था रेलवे में ही। फिर तैयारी कर रहे थे, तैयारी, और घर से भी थोड़ा सा प्रेशर था ड्यूटी का, नौकरी करने का। भाई नहीं करने से काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा। तो उसी में हम लोग आ गए। फिर जॉब मिला तो लास्ट हम लोग का जॉब हुआ तो हम लोग जॉब किए। इससे पहले हम लोग प्राइवेट में ही काम करते थे। तो काम करने के बाद, ये तैयारी करने के बाद, लास्ट जब उम्र ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम देने के बाद, हम लोग टाटा चले गए थे काम करने वहाँ। अच्छा। वहाँ करीब हम कितना 6 महीना काम किए हुए हैं। तो हमारा इधर रिजल्ट आउट हुआ था। अच्छा। तो हम आके यहाँ तैयारी किए। फिर दौड़ का तैयारी होता है, फिजिकल तैयारी करने के बाद, फिजिकल करने के बाद हम कितना 1 साल बाद फिर ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा। तो सर आप प्राइवेट जॉब भी किए हुए हैं और अभी आप रेलवे का जॉब भी कर रहे हैं। आपसे कुछ बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो प्राइवेट जॉब और रेलवे के जॉब में आपको बेसिक डिफरेंस क्या दिखा सर? देखिए, प्राइवेट हो या सरकारी, देखिए कहने का मतलब है कि अभी के टाइम में आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका पर्पस मेन होता है यही कि घर चलाना है, फैमिली चलाना है, सबसे बड़ा यही होता है। आप अगर प्राइवेट में भी अच्छा अगर कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो कोई अंतर सरकारी से या प्राइवेट से नहीं है, सब सेम ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि प्राइवेट में हम हैं तो दिक्कत है, हम सरकारी में हैं तो बहुत आराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा।
प्रेशर देखिए काम का, तो आप कहीं भी काम करने वाला आदमी के लिए सोचना नहीं है। अगर आपको इसी तरह काम नहीं करने का मन है तो सरकारी में थोड़ा सा होता है कि आप अफसर का आगे पीछे तलवार चाटते रहिए, अपना काम नहीं करना पड़ेगा, और क्या, यही होता है। तो सर आपने कही कि किसी भी जॉब में घर चलाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि मकसद होता है सभी का। सभी का है। तो इससे पहले भी आपने उमंग स्टडी पर इंटरव्यू दिया और आज भी आप उमंग स्टडी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपने बताया कि पिछली बार आपकी शादी नहीं हुई थी और अभी आप मतलब कि आपकी शादियां हो चुकी हैं। तो सर इसमें मुझे ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद के मोटिवेशन के लिए कि आखिर वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को निकाल करके जब उनको रेलवे में जॉब लगेगी तो उनको सैलरी क्या मिलेगी, तो उसके बारे में सर पॉसिबल हो तो ज़रूर बताएं कि आप जब ज्वाइन किए थे तब आपकी सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या थी और अभी आपको लगभग एक एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मिल जाती है। पॉसिबल हो तभी बताएं सर, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं बताना। नहीं, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको सोचना नहीं है, हर कोई जानता है कि कितना किसको मिलता है, क्या मिलता है। हम लोग का कोई ऐसा आउटी नहीं है कि हम बोलेंगे। हम जब ज्वाइन किए थे उस समय हमको मैंने सारा चीज़ जोड़ के एचआरए वचारे सब जोड़ के हमको 24,000 मिल जाता था। अच्छा, ठीक है। अब ही हमका मैंने 32,000 है। आपको काट कूट के क्वार्टर अभी पहले हम नहीं लिए थे, एचआरए हमको मिलता था पहले, अब एचआरए नहीं मिलता है, तो क्वार्टर का काट उठ के हमको पूरा मैंने 28-29 मिल जाता है, यही है। अच्छा सर, इस पूरे रेलवे के जर्नी के दौरान आपसे कोई एक बेस्ट मोमेंट पूछा जाए कि आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना हुआ या फिर कोई अवार्ड्स मिलना हुआ या फिर आपका प्रमोशन होना हुआ, तो एक आपका बेस्ट मोमेंट क्या था सर? बेस्ट मोमेंट अभी 6 साल में हम आपको क्या बताएं, समझिए जॉब कर रहे हैं, अभी तक तो हमको बेस्ट मोमेंट नहीं समझ आया कि कोई बहुत बढ़िया काम हम किए रेल में। अच्छा, बस ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक काम मिलता था तो हर काम को निकालते गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। और यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी है तो हम लोग जैसे समझते हैं कि प्रेशर जब काम कराता है तो उस प्रेशर में हम लोग काम करके निकल जाते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि बढ़िया काम करके निकल गया। अच्छा, ये चीज़ है, और सही ढंग से बस। और यहाँ समझिए तो ऐसा कुछ नहीं है बोला जाए कि बहुत मैंने क्रिएटिव काम किए, जो काम करने के बाद हमको ये आया कि हाँ हम यह काम कर किए रेल के लिए, बहुत अच्छा हुआ, निकल गया काम से। ऐसा कुछ अभी तक तो मिला नहीं है। हालांकि काम तो जो भी मिला है कभी ना कुछ आ ही जाता है और उस काम को करके हम लोग निकाल ही देते हैं। ये चीज़ है। मतलब आपके सामने जो भी काम आया उसमें आप अपना 100% डेडिकेशन देके उस काम को किए। काम करके निकाले हैं। सर कभी होता है कि कुछ प्रेशर या कोई तनाव के कारण काम नहीं हो पाता, उस वजह से टेंशन बनता है। अच्छा, उसमें काम आप नहीं निकाल पाइएगा। काम निकालने के लिए माइंड पूरा फ्रेश होना चाहिए, काम करने का लगन होना चाहिए कि हाँ हम करेंगे तभी। अगर आपको किसी प्रकार का टेंशन है रेल में, खास करके अगर किसी प्रकार का आपको टेंशन है तो आप ड्यूटी नहीं करिए। मेरे लिए यही सजेशन रहेगा कि ड्यूटी मत कीजिए, क्योंकि फिर आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। ये चीज़ है। और बाद बाकी जो रहा अपना काम, जब भी रेल में नया लड़का ज्वाइन करे तो वो एक ही चीज़ रखे कि ईमानदारी से काम करना है, बस काम करके अपना काम को ख़त्म करके सही ढंग से अपना ये देना है, परिचय देना है कि रेल में हम सेवा अच्छा दे रहे हैं। कोई एक सर पूरे जॉब के दौरान चैलेंजिंग मोमेंट, स्ट्रगलिंग मोमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करके बहुत मज़ा आया, तो कोई एक स्ट्रगलिंग मोमेंट? ऐसा देखिए स्ट्रगलिंग तो आता ही है। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि वो सब हम लोग के लिए अब नॉर्मल हो चुका है। अच्छा अच्छा, समझे। आता है, जैसे हम नया थे तो उस समय हम काम किए तो हमको लगा कि हम कुछ काम कर दिए हैं। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये सब स्ट्रगलिंग आते रहता है। तो उसमें हमको अब काम में उसमें समझ में ही नहीं आता है कि हम बहुत भारी काम किए हों। हमको लगता है हम बहुत आसान किए। हो सकता है नया के लिए वो बहुत दिक्कत या परेशानी का हो, लेकिन हम लोग के लिए अब ऐसा नहीं, हम लोग करते चले जाते हैं। अब हम लोग के सामने अगर कभी कुछ नया है तब लगे हम लोग कि हाँ हम कुछ किए हैं, ये चीज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो काम हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हम लोग सीनियर के साथ रहे तो सारा काम ही कर लिया और सारा काम सीख भी लिए। अच्छा, सीख लिए तो क्या हुआ कि जानते जानते अब उस काम को भी इजीली हम लोग कर देते हैं, तो हम लोग को पता नहीं कि हम बहुत भारी काम करते हैं। ये चीज़ होता है। कहते हैं द एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। किसी भी चीज़ का जो एक्सपर्ट होता है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। बस यही है। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ जुड़े और इतना सारा समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका जो मैसेज है वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा होगा
और कुछ रेलवे एम्प्लॉयज़ भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेगी उमंग स्टडी कि आप लोग भी स्टूडेंट्स के हित के लिए आगे आए और अपना जर्नी शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखते हैं, उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और इसी बीच जो भी स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं, आपकी तैयारियों में आपको पता है कि मॉक टेस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर, आप लोग अपने समय में तैयारियां कैसे किया करते थे? हम लोग तैयारी अपने समय में बस लड़का लोग रहता था, अच्छा। एक मंदिर था, उस जगह हम लोग सुबह शाम तैयारी बैठ के किया करते थे। अच्छा अच्छा। सुबह शाम ही चलते रहता था। और कुछ लड़का तैयारी करते करते फिर एक दिन, सप्ताह में एक दिन टेस्ट करते थे खुद भी। अपने करीब 20 लड़के का ग्रुप था, उसी में तैयारी करते थे और उसी हिसाब से वो हुआ करता था। चलिए, मेहनत आप लोगों ने भी किया है सर? हाँ, मेहनत करना पड़ा था, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और क्या कहना चाहेंगे, नया लड़का लोग का इच्छा रहता है कि कहीं ज्वाइन कर लें, लेकिन मेरा यही कहना रहेगा कि देखिए, अपने मुताबिक ही काम कीजिए जी। खुशी, जिस चीज़ में आपको खुशी ना होना वो काम आप करिएगा नहीं ना, तो मैंने आपको नहीं इच्छा करेगा। बिल्कुल। इसीलिए दिल से कीजिए कोई भी काम। ऐसा नहीं है कि हम रेल में आ गए, आने के बाद फिर अफसोस हो गया, अरे हम कहाँ आ गए, बेकार है, हम दूसरे जगह। उससे क्या होता है ना कि अगला आदमी भी ये हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप सोच समझ के जाएं कि हाँ, हमको ये काम करना है, इस जगह काम करना है, तो वो सही रहता है। नया लड़का लोग के लिए तो यही हम सजेशन देंगे कि आप अपने जो करने में दिल लगे वही काम कीजिए, क्योंकि उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो कुछ तो ऐसा आप में अंदर तो होगा ही टैलेंट कि कुछ करे, तो हम उसके लिए रेडी हैं, वही काम कीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट का सर ने भी इम्पोर्टेंट रोल बताया। तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।